में हुए शामिल, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील। कांग्रेस में रणनीति को लेकर सियासी हलचल तेज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, राहुल गांधी खड़गे के साथ अहम बैठक। पहली बार अग्र महिला क्रिकेट चैंपियनशिप फार्म विलिजियो के टर्फ 71 में हुआ आयोजन, महिलाओं और महिला डॉक्टर्स ने लिया हिस्सा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद भावुक है। उप मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन बारामती पहुंचे, दिवंगत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि दी और पुष्प चक्र अर्पित किया। बारामती में भारी सुरक्षा तैनात रही और राजनीति के बड़े चेहरे मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू राजनांदगांव दौरे पर रहे। उन्होंने स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का समापन समारोह में हिस्सा लिया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वदेशी को देश की प्रगति का आधार बताया और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले 2 वर्षों में नवाचार और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बस्तर संभाग के सुदूर क्षेत्रों तक नियद नेला नार जैसी योजनाओं के जरिए शासन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। डिजिटल गवर्नेंस में समर्थ पंचायत पोर्टल और अटल डिजिटल सुविधा केंद्र मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। रणनीति को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली बैठक में आगामी राजनीतिक समीकरणों और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बघेल ने कहा कि कांग्रेस इस वर्ष को संगठन सृजन वर्ष के रूप में मना रही है और रणनीति हाईकमान के निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। कल पंजाब दिल्ली में आज खड़गे साहब और राहुल जी मीटिंग लेंगे छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उनको हाईकमान को जो डायरेक्शन देना होगा उस हिसाब से हम सब काम करेंगे। मनरेगा महासंग्राम के तहत कल 2 जगह सभाएं हैं। पंजाब में और उसके बाद संगठन सृजन वर्ष घोषित किया हुआ है और इसके तहत संगठन को टॉप टू बॉटम इसको मजबूत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। शाम 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक में प्रदेश संगठन की मजबूत रणनीति और राज्य सरकार की नाकामी पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सामानों की खरीद में भारी ऊंचे दामों का उदाहरण भी दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कभी वंदे मातरम ला लेंगे, कभी भारत माता की जय ला लेंगे, कभी तो और क्या ला लेंगे। बोले सरकार को किसानों की चिंता करना चाहिए, सरकार को किसानों की चिंता करना चाहिए, सरकार को छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की चिंता करना चाहिए, सरकार को जो धरने में बैठे हैं रसोइयों की उनकी चिंता करना चाहिए। 4.5 से 5 लाख जो संविदा कर्मचारी वादा करके आए थे मोदी गारंटी के नाम से, उनकी चिंता करना चाहिए। जो डीएड वाले कर्मचारी बैठे उनकी चिंता करना चाहिए। बोले भारत माता वंदे मातरम की चिंता करते हैं, वो तो हमारे दिल में है, उसको भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात जिस तरह की आपने कहा एसटी आयोग के अध्यक्ष सदस्य, तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली से लेकर यहां तक डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार क्या कर रही है? अभी तक घास छिल रही है क्या? 11 साल वहां सरकार बैठी है, 15 साल यहां सरकार चलाए, 2 साल से ऊपर सरकार यहां हो गई, रोड ड्राफ्टिंग तैयार हो गया, वो तो 2 साल से बोल रहे हैं, रोज विधानसभा सत्र में ला रहे हैं। तो सिर्फ धर्म के नाम तक कब तक राजनीति करेंगे? धर्म का मुकोटा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से उतर चुका है और बेनकाब हो चुका है। प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है कि इस हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये आज शंकराचार्य धरने पर बैठे, उसको स्नान करने नहीं दिया गया, ये अपने आप को बड़ा हिंदूवादी बात करते हैं।
कोई बीजेपी के नेता क्यों एक शब्द भी नहीं बोल रहे उस संबंध में? जो शंकराचार्य जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजधानी रायपुर में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा पहली बार आयोजित अग्र महिला क्रिकेट चैंपियनशिप ने खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा। पाम बेलिजिया के टर्फ 71 स्काई स्पोर्ट्स क्लब में हुए इस टूर्नामेंट में महिलाओं, युवतियों और महिला डॉक्टर्स ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। रोमांचक मुकाबलों के बाद समता सुपर क्वींस ने फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया। सरगुजा अब खेलों के मैदान में उतरने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में सरगुजा ओलंपिक 2026 का लोगो और शुभंकर गुजरू का अनावरण किया। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित इस आयोजन में 12 खेलों में 3.5 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। इसमें महिलाओं की भागीदारी खास रही। लोगों में टाइगर पॉइंट, जल प्रपात और कोरवा संस्कृति को दर्शाया गया, जबकि गुजरू हाथी शक्ति और एकता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी गाइडलाइन और रजिस्ट्री दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गाइडलाइन और रजिस्ट्री शुल्क में भारी बढ़ोतरी से आम लोगों के लिए जमीन खरीदना बेचना मुश्किल हो गया है। वहीं छोटे भूखंडों की बिक्री पर रोक को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार को जगाने के लिए खासकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को, ओपी चौधरी जी को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। 2 महीने पहले भी हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जब इन्होंने गाइडलाइन की दर पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाई थी। और उस गाइडलाइन की दर बढ़ने से यह हुआ 400 से 500 गुना लोगों का रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ गया। लोग परेशान हो गए। किसी के घर में शादी है, किसी घर में अन्य जरूरतें हैं, उसके बाद भी लोग अपनी जमीनें बेच नहीं पा रहे हैं। ये आम जनता की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर में सरकार बोल रहे हैं, पहले इन्होंने 5 डिसमिल तक की जमीन में प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई 2400 स्क्वायर फीट की अपनी जमीन बेच नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने कहा कि टीएनसी से हम अप्रूव्ड आपके कॉलोनियों को और जमीन वालों को कहा, वो भी नहीं हुआ। अब गाइडलाइन के रेट जो है वो इतने अव्यवहारिक है कि आज जहाँ 55 लाख रुपए एकड़ मार्केट रेट है, वहाँ 1 करोड़ 10 लाख रुपया सरकार अपना गाइडलाइन का रेट रखती है, इनसे खरीदेगा कौन? राजधानी रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में छात्र राजनीति गरमा गई है। एनएसयूआई ने महाविद्यालय प्रबंधन पर एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की आड़ में बाहरी संगठनों का दखल बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य से मुलाकात कर कैंपस में समान अवसर की मांग की। मैं आपकी कॉलेज की बात करूं या तो कहीं और कॉलेज की बात करूं, इस राष्ट्रीय कला के माध्यम से इन लोग एबीवीपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो विद्यालय को भी अनुमति मिली, केवल अनुमति मिली है इनके शिक्षण के लिए, है ना। तो ये लोग भी हमारे यहाँ पर ही है। तो आज का जो कार्यक्रम आप जिस संबंध में चर्चा कर रहे हैं वो कार्यक्रम आज गुड़िया है ना, तो मैडम उस संबंध में बात कर रही है। जो भी आप लेकिन मैम हम उसकी शिकायत आपको भी करेंगे, इसीलिए करेंगे कि आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में आपने इनको जगह दी है पढ़ने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए जगह है मैम। शहर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर बस्तियों और शराब भट्टियों के आसपास व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान थानागंज और कोतवाली क्षेत्र से 2 फरार वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिनमें हरीश टांडी पर आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। रात्रि गश्त में 23 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनके पास से चाकू और तलवार बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने गश्त और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। विनर क्लब के WPL सीजन 2 का धमाकेदार समापन हुआ। बैरान बाजार जिमखाना मैदान पर खेले गए फाइनल में टीम लॉयन ने विराट क्लब को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। बाबर अली प्लेयर ऑफ द मैच और मोहम्मद दानिश मैन ऑफ द सीरीज बने।
विजेता टीम को 70,000 रुपये का पुरस्कार मिला। आयोजन में नशे को ना, खेल को हाँ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राजनांदगांव के पिकनिक स्पॉट और रिजॉर्ट हब मनगटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कानून व्यवस्था के उल्लंघन की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में 40 जवानों की टीम ने 49 रिजॉर्ट्स में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई से इलाके के रिजॉर्ट संचालकों में हड़कंप मच गया। कई नामी रिजॉर्ट्स में अवैध रूप से शराब परोसते पाए गए, जिन पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।